अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, आइए आज हम बातें करें कि ताज़िया किसे कहते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े को, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ब्र की कॉपी करने को ताज़िया कहा जाता है। आप ये जो देखते हैं कि 50 लोग 60 लोग जो अपने कंधों पे उठा के ले जाते हैं और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो जिस सूरत को आप देखते हैं, वो दरअसल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा है, उनकी क़ब्र है। वहाँ पे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं, तो उस शबीह को, उस सूरत को ताज़िया कहा जाता है। नाज़रीन, ताज़िये में क्या होता है मैं आपको बताता चलूँ कि ताज़िये के अंदर लोग हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पुतला, मिट्टी का पुतला बना के उसमें रखते हैं और उससे मन्नतें मांगते हैं, उस पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनसे अपनी मुरादें पूरी करवाने की दरख्वास्त और फरमाइशें की जाती है। नाज़रीन, याद रहे ये अमल शिर्क के दर्जे के बराबर है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अतअबुदून मा तनहितून, क्या तुम ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जिसको तुमने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से तराशा है। लिहाजा नाज़रीन, ताज़िया बनाना ये हराम है, हराम है, हराम है। अब ताज़िये की इब्तिदा कैसे हुई नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ। सन 351 हिजरी के अंदर मुइज़्ज़ुद्दौला इब्न दोया ने बगदाद के अंदर यह ऐलान करवाया कि ईद मनाई जाए। उस ईद के अंदर कौन से अमल किए गए नाज़रीन? उस ईद के अंदर जो है खुशियाँ मनाई गई, ढोल बजाए गए, गाने गाए गए। उस ईद को ईद गदीर भी कहा जाता है। क्यों ईद गदीर लोगों ने मनाया? क्योंकि 18 ज़िलहिज्जा को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खुशी में शिया हज़रात ने ईद गदीर को मनाया। उसके बाद 452 हिजरी के अंदर बगदाद के अंदर आम ऐलान हुआ कि सारे लोग अपनी दुकानों को बंद कर दे। मर्द हजरात सड़कों पे निकल आए, औरतें भी सड़कों पर निकल आए। मर्द हजरात अपने कपड़े को फाड़े, नोहा करे, चीखे चिल्लाए। औरतें भी अपने सर को मारे, चीखे चिल्लाए, अपने बालों को खोल के वो रास्तों में निकल आए। लिहाजा इस तरीके से ताज़िये की इब्तिदा हुई। अब आपको एक चीज़ और भी मैं बताता चलूँ नाज़रीन कि हिंदुस्तान में ताज़िये की इब्तिदा कब से हुई? सन 801 हिजरी के अंदर तैमुरलक हिंदुस्तान आता है और हर साल ये जो है बगदाद करबला की ज़ियारत के लिए जाता था। एक साल क्या हुआ, वो बंदा बीमार हो गया, वो करबला की ज़ियारत को नहीं जा सका। इसके साथ इनके जो फ़ौजी थे, कारकुनान थे, उन लोगों के दिल के अंदर भी ये ख्वाहिश थी कि वो करबला की ज़ियारत को जाए। अब उनको मौका मिल गया कि अमीर तैमूर जो है वो बगदाद को नहीं जा सका। अब इनको खुश करने के लिए और अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए, पूरी करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, बगदाद के अंदर जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा है, जो क़ब्र है, उनकी कॉपी को यहाँ बनवाया हिंदुस्तान में। अब क्यों बनाया? ताकि अमीर तैमुरलंग जो उनका बादशाह है वो देखकर खुश हो जाए और इन लोगों की भी जो ख्वाहिश है वो इन लोगों की भी ख्वाहिशात पूरी हो जाए कि हम अब करबला में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम हज़रत हुसैन के रोज़े को, हज़रत हुसैन की शबीह को, उनकी क़ब्र को यहीं देखकर हम जो है सवाब हासिल करेंगे। लिहाजा उनका ये अमल पूरा हो गया। उसके बाद तैमुरलंग का ज़माना ख़त्म, हुमायूं का ज़माना आया। हुमायूं भी जो है बादशाह था, वो शिया था। उसके बाद हुमायूं ने भी ये ताज़िया के रस्म को जारी सारी रखा। फिर 1213 हिजरी के अंदर आसिफुद्दौला आता है और लखनऊ के अंदर जो है इमाम बाड़ा बनवाता है। फिर उसको सरकारी जो है, सरकार के एतबार से वहाँ नोहा करने वाले, रोने वाले, मातम करने वाले लोगों को डिपुट किया जाता है। फिर इस तरीके से धीरे धीरे हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे के अंदर ताज़िया की इब्तिदा हो गई, शुरुआत हो गई। नाज़रीन, आपको कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं है। आप हजरात अक्लमंद हैं, समझदार हैं कि हमारी शरीयत, हमारा रसूल, हमारा नबी
اتنے برے افعال کو کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ ناظرین، جو اس کام کے اندر ملوث ہیں، میرا ان حضرات سے بڑی ادباً گزارش ہے کہ اس برے فعل سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایک چیز اور ناظرین، محرم کے ایام میں لوگ پینک بنتے ہیں، جس کو گھوڑا بننا کہا جاتا ہے، اور ایک ہم لوگوں کی زبان میں اس کو کمر بندھیا بولا جاتا ہے۔ لوگ اس کو اتنی عظمت اور وقار کی نیت سے دیکھتے ہیں کہ پہلے آج سے 20-25 سال پہلے جب یہ گھوڑا بننا جس کو بولتے ہیں، یہ جب راستے میں گزرتے تھے تو لوگ جو ہے سو جایا کرتے تھے، اور یہ حضرات جو ہے ان کے ہاتھوں میں مور کی ایک ڈنڈی رہتی ہے، اس مور کے ذریعے سے، اس مور کی ڈنڈی سے سارے لوگوں کو جو ہے پوچھتے جاتے تھے۔ تو ان کی اس قدر عظمت کی جاتی تھی۔ ان کی حقیقت آپ کو پتہ ہے ناظرین، کیوں یہ لوگ اس طریقے سے گھوڑے بن کے گھوڑے کی طرح دوڑتے پھرتے ہیں؟ ان کے والدین منت مانتے ہیں کہ میرا اگر یہ فلانا کام ہو گیا تو میرا بیٹا 7 سال گھوڑا بنے گا۔ ناظرین، آپ ان بچوں کی حالت کو دیکھیں گے نا، جو گھوڑا بنتا ہے اس کی عمر تو مختلف ہوتی ہے، یہاں تک کہ میں نے 10-12 سال کے بچوں کو بھی دوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے پاؤں میں ناظرین میں نے دیکھا چھالے پڑ گئے ہیں، پاؤں اس کا جو ہے پھول گیا ہے، زخم ہو گئے، وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ ان کو دیکھنے کے بعد مجھے تو اتنا رحم آیا ناظرین کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ جتنی پراپرٹی ہے میں سب اس بچے کا نام کر دوں، لیکن میرا بچہ، میرا بیٹا تو اس عمل سے دور ہو جا۔ آپ ناظرین افسوس کریں گے ایسے لوگوں کو دیکھ کے۔ کیا ہے ناظرین، یہ صفا مروہ کی صحیح نہیں ہے دوستو کہ اتنے چکر آپ کو لگانا ہے۔ 7 کربلا آپ دیکھیں گے نا، لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں، لوگ 200-200 300 150 کلومیٹر کو دوڑ کے آتے ہیں اور 7 کربلا کی چکر کو پوری کرتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل سے دور رہیں، خدا را اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ شیعوں کے پروپیگنڈے کو سمجھے، وہ ہم کو صحابہ سے، وہ ہم کو اللہ سے، وہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، آخری گزارش میں اپنی ماؤں بہنوں سے کرنا چاہوں گا کہ میری مائیں، میری بہنیں، محرم میں زیادہ رسومات، زیادہ بدعات، زیادہ خرافات آپ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنے آپ کو شریعت کے پابند بنائیں، شریعت کیا کہتی ہے اس چیز کو سمجھیں، اس چیز پر عمل کی کوشش کریں۔ کل قیامت میں اللہ رب العزت کے یہاں آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سے بھی سوال کرے گا کہ بتاؤ تم کربلا جاتی تھی، تم نے اپنے بچے کو اس عمل کے لیے مجبور کیا، تم کو کس نبی نے بتایا، تم کو کس مولوی نے بتایا، تم کو کس مفتی نے بتایا، تم کو کس ولی اور بزرگ نے بتایا؟ اس وقت میری مائیں، بہنیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آخرت کی فکر کریں، اپنی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔